नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। पूछताछ का दायरा विदेश तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि इस किताब के लीक का मामला अब और ज्यादा गंभीर साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि ना तो इस किताब को डिफेंस मिनिस्ट्री की एनओसी मिली है और ना ही इसको लेकर किसी प्रकार की जानकारी किसी को है। खबर के मुताबिक जो किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को अनिवार्य क्लियरेंस के बिना सुनियोजित तरीके से लीक किया गया है। इसके लिए पेंगुइन इंडिया, जिसके पास इस किताब को छापने के राइट्स हैं, वो भारत में हो या फिर भारत के बाहर हो, उससे भी जब जवाब मांगा गया तो उसने भी एक ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हमारी तरफ से किताब नहीं छापी गई है, लेकिन किताब तो बिक रही है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका में यह जांच का दायरा क्यों पहुंचा है? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि किताब की बिक्री कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में हुई है। इसके अलावा इन देशों में यह किताब सबसे पहले ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हुई थी। इन्हीं सब एंगल के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज करके अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और उसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंचाया गया है। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले पेंगुइन इंडिया से कुछ सवाल पूछे थे। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी मामले में पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन इंडिया की टीम से पूछताछ की। स्पेशल सेल ने नोटिस देकर पेंगुइन इंडिया से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे और पूछताछ के लिए भी बुलाया था। पेंगुइन इंडिया की टीम ने स्पेशल सेल ने 15 सवालों के जो जवाब मांगे थे, उनमें से कुछ के जवाब पेंगुइन इंडिया की टीम ने दिए और कुछ सवालों के जवाब देने के लिए कुछ दिन का समय मांगा है। सेल मिले जवाब के आधार पर फिर जांच को आगे बढ़ाएगी और फिर फैक्ट्स को क्रॉस चेक करेगी। सवाल क्या कुछ पूछे गए हैं, सूत्रों के हवाले से बताया गया है। कहा जा रहा है कि सेल ने किताब के रक्षा मंत्रालय से क्लियरेंस मिलने, मांगे जाने की डेट, पब्लिशिंग, लीक, सप्लाई और इस तरह के मामले में मॉड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर सवाल पूछेगी। आपको बता दें कि स्पेशल सेल ये जानने की कोशिश कर रही है कि अगर किताब को रक्षा मंत्रालय ने हरी झंडी नहीं दी तो फिर ये किताब छपी कैसे, भले ही ये देश के बाहर क्यों ना छपी हो। छापी कैसे गई, पीडीएफ किसने बनाई, किसने सर्कुलेट की, क्या पेंगुइन की तरफ से कोई फ्रॉड या कोई लीक की शिकायत दर्ज कराई गई, इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं, यह कहा गया है। अब देखिए, एमएम नरवणे की किताब है, एमएम नरवणे ने यह किताब लिखी है। पेंगुइन इंडिया के पास इस किताब को छापने के राइट्स हैं। एक कॉपी उनके पास है, एक कॉपी आपका एमएम नरवणे के पास है और एक कॉपी आपका रक्षा मंत्रालय के पास है, जहां से क्लियरेंस इसे मिलना था, एनओसी जहां से इसे मिलनी थी। तो 3 ही लोगों के पास ये किताब है। उसके बावजूद ये किताब छपी कैसे, उसके लिए भी 3 लोग ही इसका जवाब दे सकते हैं। अब रक्षा मंत्रालय तो देगा नहीं, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने तो अब तक क्लियरेंस ही नहीं दिया है। 2023 में ट्वीट किया गया था एमएम नरवणे के द्वारा, जिसमें प्री बुकिंग की बात लिखी गई थी कि पढ़ने के लिए यह किताब अवेलेबल है, लेकिन उस वक्त आप प्री बुक कर सकते थे। तो क्या उस वक्त हिंदुस्तान में प्री बुक आप कर सकते थे और विदेशों में इसकी छपाई किताब की शुरू हो चुकी थी? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ढूंढने हैं। जांच एजेंसियों के हाथ में एक अहम सुराग भी लगा है। पता चला कि किताब की लीक हुई कॉपी सबसे पहले .io डोमेन एक्सटेंशन वाली वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। .io दरअसल ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी से जुड़ा कंट्री कोड डोमेन है। शुरुआती अपलोड के बाद यह फाइल अलग अलग होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते कई साइट्स पर यह उपलब्ध हो गई। मामले की तह तक जाने के लिए स्पेशल सेल अब किताब के ISBN नंबर की भी गहन जांच कर रही है। ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, 13 अंकों का यह एक विशिष्ट डिजिटल कोड होता है जो हर प्रकाशित किताब की अलग पहचान के लिए दिया जाता है। जांच में सामने आया है कि लीक वर्जन में जो ISBN नंबर इस्तेमाल हुआ वो एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी से जुड़ा बताया जा रहा है। इस पहलू को लेकर प्रकाशक पेंगुइन इंडिया से भी पूछताछ की जा रही है। अब अगर बात करें, इतना ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में ऑनलाइन बिक्री कर रही जिन वेबसाइटों पर यह किताब उपलब्ध है, वहां भी जो ISBN कोड दर्ज है वो पेंगुइन इंडिया द्वारा जारी
इसी पुस्तक से संबंधित पाया गया है। अब जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर यह डिजिटल कॉपी सबसे पहले कहां से और कैसे बाहर आई। वहीं पूर्व सेना प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किताब से संबंधित प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के आधिकारिक बयान को रिपोस्ट किया। इसके साथ ही पूर्व सेना प्रमुख ने पोस्ट में लिखा कि किताब की वर्तमान स्थिति यह है जो पेंगुइन इंडिया ने बताई है, और पेंगुइन इंडिया ने बताई है कि हमने किसी भी प्रकार से किताब को नहीं छापा है, न देश में न देश के बाहर। इससे पहले पेंगुइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपने आधिकारिक बयान को सामने रखा था। इस पोस्ट में लिखा था कि किताब पर हालिया सार्वजनिक चर्चा और मीडिया रिपोर्ट्स के मद्देनजर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया यह स्पष्ट करना चाहता है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशन का एकमात्र अधिकार हमारे पास है। हम यह साफ करना चाहते हैं कि पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति या तो मतलब छापी नहीं गई है, या फिर डिजिटल रूप से प्रकाशित या फिर किसी को वितरित नहीं की गई है, बेची नहीं गई है, या किसी भी माध्यम से यह उपलब्ध नहीं करवाई गई है। पब्लिशिंग हाउस ने कहा कि अगर वर्तमान में इस किताब की कोई भी कॉपी पूर्ण या फिर आंशिक मुद्रित डिजिटल पीडीएफ या किसी अन्य प्रारूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही है तो यह पूरी तरीके से पीआरएचआई के कॉपीराइट का उल्लंघन है और इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रकाशक ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया इस किताब के अवैध और अनाधिकृत प्रसार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई अब तक पेंगुइन इंडिया की तरफ से कोई भी नहीं की गई है। अब यहां थोड़ा सा विवाद को समझने की जरूरत है। संसद में पहली बार 2 फरवरी को राहुल गांधी एक कहें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं जिसमें वो कोट करते हैं एमएम नरवणे की किताब को, और फिर वो बताते हैं कि ये चीजें लिखी गई हैं। उसके बाद राहुल गांधी किताब को भी लेकर आते हैं, किताब को दिखाते भी हैं। उसके बाद कहीं जाकर जब पेंगुइन इंडिया से सवाल पूछा जाता है, जब एफआईआर दर्ज की जाती है, तब पेंगुइन इंडिया का जवाब निकलकर सामने आता है। क्या उससे पहले पेंगुइन इंडिया को यह जवाब नहीं देना चाहिए था खुद से कि इसे छापने के अधिकार सिर्फ जब हमारे पास हैं तो उसके बाद यह किताब आखिरकार रिलीज कैसे हो गई? क्या पेंगुइन इंडिया को राहुल गांधी से सवाल जवाब तक नहीं करना चाहिए था कि आपके पास यह कहां से आई है? लेकिन अब जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि 4 देश इसे छापने में कामयाब रहे, वहां छपी है, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो अमेरिका हो, तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। और यहां सवालों के पूरे घेरे में पेंगुइन इंडिया आ जाता है। पेंगुइन इंडिया की विश्वसनीयता पर, उसकी साख पर यह सवाल है कि बिना क्लियरेंस के यह किताब आखिरकार छपी तो छपी कैसे? बाकी आगे पेंगुइन इंडिया की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है वो देखने वाली बात होगी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।